और जी इंडेक्स, ठीक है, ये हटाया। जैसे पोजीशन प्रॉपर्टीज लगा रहा था वही सेम पोजीशन प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सबसे पहले जी इंडेक्स बताता हूं आपको। द व्हेन एलिमेंट आर पोजीशंस दे कैन ओवरलैप अदर ईच अदर, ठीक है। जब एक एलिमेंट को आप पोजीशन करते हैं, पोजीशन देते हैं और पोजीशन के साथ से मूव करवाते हैं, देखो अगर विदाउट पोजीशन प्रॉपर्टी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर नहीं आ सकता, ऐसा ही है ना। हमने देखा है जब भी अगर मैं मार्जिन दे दूं, पैडिंग दे दूं, तो क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को भी आगे खिसका देगा। चाहे आप बॉक्स में 3-4 हेडिंग्स डाल दें, आप टॉप से पैडिंग दें, तीनों नीचे आएंगी, ऐसा नहीं फर्स्ट वाली आ जाए। मार्जिन दें उनको तो वो अगर आगे जाएगी तो उससे अगला वाला उससे आगे जाता जाएगा। लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी में इसका उलट होता है। पोजीशन प्रॉपर्टी से जब आप किसी चीज को सेट करने लगते हैं तो वो एक एलिमेंट हमने देखा था बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर भी आ सकता है, तो ओवरलैप हो सकता है। क्या हो सकता है, ओवरलैप। इस ओवरलैप के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक चीज आई है, उसको बोलते हैं जी इंडेक्स। क्या कहते हैं, जी इंडेक्स। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टेक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का स्टेक ऑर्डर, विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट और बिहाइंड अदर्स। ठीक है भाई, जैसे एक एलिमेंट आया हुआ है, दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर आ गया, कौन सा ऊपर होगा ये जी इंडेक्स बताएगा। और कौन सा होगा, द हायर स्टेक ऑर्डर विल फर्स्ट। ठीक है, जो हायर स्टेक ऑर्डर का होगा वो टॉप पर आएगा। एन ऑर्डर कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेक ऑर्डर, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और हायर दे सकते हैं। इसीलिए नैप बार को आप ज्यादातर देखोगे तो नैप बार लोग बना के उसको 99900 तक दे देते हैं, इसलिए कि सबसे हाई जो स्टेक ऑर्डर देना होता है नैप बार को। नैप बार अगर स्क्रॉल हो भी कोई एलिमेंट बाद में नैप बार के ऊपर नहीं आता। ऐसा नहीं होता नैप बार स्क्रॉल हो रहा है और कोई एलिमेंट नैप बार को छुपा दे, नैप बार टॉप पे रहेगा, नैप बार आएगा, बाकी एलिमेंट उसके अंदर से ऐसे छुपते हुए चले जाएंगे। यही चीज यहां पर बताई हुई है। इसने अब ये एक इमेज लगाई, अगर जी इंडेक्स इसकी जिंदगी में ना हो तो क्या है, इसने एक इसको प्रॉपर्टी दी है थोड़ी सी। ठीक है, मैं आता हटा देता हूं इस जी इंडेक्स को, इमेज को यहां लाया हुआ है, तो इमेज को पोजीशन की है एब्सोल्यूट और ये चीज पास की। अगर आप ये हो ही नहीं, ऐसे हो तो नॉर्मली इमेज ऐसे आएगी और ये, तो इसने क्या किया, इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट किया। जैसे ही एब्सोल्यूट किया, रन किया, तो ये चीज नॉर्मली क्या, अच्छा ये ऐसे। ठीक है भाई, अब पोजीशन एब्सोल्यूट किया इसने, पोजीशन एब्सोल्यूट और 0-0% इसने दे दिया भाई, 0-0 पिक्सल दोनों साइड से और टॉप से भी बॉटम से भी, परफेक्ट। लेकिन अब ये टेक्स्ट के कहां आ गया, ऊपर आ गया। इसको टेक्स्ट के बैक पर भेजना है तो इसको जी इंडेक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जी इंडेक्स आप दे दो, -1 दे दो माइनस में, ताकि ये पीछे की तरफ चला जाए। अब ये पीछे चला जाएगा। तो जी इंडेक्स दो एलिमेंट जब ओवरलैप हो रहे थे वहां वर्किंग करता है। देखते हैं इसकी और एग्जांपल दी है, नहीं तो हम अपने टॉपिक पर आएंगे वहां समझेंगे। ये भी इसने काम दिया हुआ है 2-3 एलिमेंट्स के साथ, शायद ये रहा। ठीक है, अब देख लो, एक को 1 दिया है, एक को 3 दिया है, ठीक है, एक को 4 दिया हुआ है। अब लाइन बाय लाइन, अबव ब्लैक और इसको दिया है 1 जी इंडेक्स, इसको दिया हुआ है 3 और इसको दिया हुआ है। सबसे पहले टॉप पर कौन आया हुआ है, ग्रे आया हुआ है। ठीक है, ग्रे बॉक्स, ग्रे बॉक्स को सबसे हायर इसने क्या किया हुआ है, विल बी अबव बोथ ग्रीन एंड ब्लैक, क्योंकि ये इन सबसे क्या है, हायर ऑर्डर में 3 पे चल रहा है। अगर मुझे इसको करना है, मैं इसको कर देता हूं 2 और इसको कर देता हूं 3, रन। ठीक है भाई, अब ये टॉप पर आ गया और ये दोनों पीछे क्या चले गए, बॉटम पे चले गए। अगर मैं इन सब पर इसको टॉप पे लाना चाहता हूं, जो पीछे बॉक्स है उसको मैं इसको कर देता हूं 3, इसको 2 ही और इसको कर देता हूं 1, 31 नहीं सॉरी 1। ठीक है भाई, अब देखो सबसे टॉप पर ये है, उसके पीछे ग्रे है, उसके पीछे ग्रीन आ रहा है। तो जिसका जी इंडेक्स, बाकी ये तभी वर्किंग करेगा जब इस पर क्या लगा हुआ हो, पोजीशन प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट नहीं, पोजीशन प्रॉपर्टी लगी हुई हो। स्टैटिक के अलावा कोई भी आप पोजीशन प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो चीज इस पर क्या कर जाएगी, वर्किंग कर जाएगी। आपने जस्ट एक पोजीशन प्रॉपर्टी पास करनी है, जो पोजीशन प्रॉपर्टी आप इसको पास करोगे उसके बाद वो चीज क्या हो जाएगी, इस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे सिंपली इन्होंने 3 बॉक्सेस के अप्लाई के लिए, डिफ कंटेनर अलग है, डिफ डॉट कंटेनर। अगर कंटेनर भी देखना हो तो कंटेनर को आता हूँ, यहाँ बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड। और ये आप लोग खुद चेक करेंगे, ये किस तरीके से चेक करेंगे आप, 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास नॉर्मल, ये रहा, कहाँ गया ये, मैं आता हूँ इसको भी जी इंडेक्स दे देता हूँ, जी इंडेक्स और इसको दे देता हूँ 4,
अच्छा ये इनका पेरेंट एलिमेंट है, सॉरी। एक चीज ये भी देखी जाएगी कि जो एलिमेंट पे वर्किंग कर रहा है, जैसे इस पर अभी मैंने लगाया, हाँ ये वाली चीज भी कि ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है, कंट्रोल वाई, जी इंडेक्स लगाया इस पर, सेव करने की आदत होगी कंट्रोल। ये एलिमेंट कंटेनर जो है वो इन तीनों का पेरेंट एलिमेंट है। क्या है? पेरेंट है। तो अब इसका जी इंडेक्स किसके हिसाब से वर्किंग करेगा? इसका जी इंडेक्स अपने सिबलिंग्स के साथ वर्किंग करेगा। किसके साथ? अब अगर इसके साथ एक और डिव हो तो, अब ये तीनों आपस में क्या है? सिबलिंग्स है, ठीक है। और ये इनका क्या है? पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर यहां एक और डिव होगा वो इसका क्या होगा? सिबलिंग। तो इस तरीके से सिबलिंग्स पर ये चीज अप्लाई हो रही है। जिसको हायर ग्रेटर इंडेक्स नंबर मिलेगा वो दूसरे उसके ऊपर ओवरलैप आएगा। यही चीज आप चेक करेंगे। पोजीशन प्रॉपर्टीज मैंने बताई भी है, एक डिव बनाना, उसके अंदर 2 डिव बनाना, जैसे नॉर्मली मैंने सिखाया था, ऊपर नीचे, फिर एक को ओवरलैप कर देना दूसरे के ऊपर, आ जाएगा पोजीशन प्रॉपर्टी से। जब दूसरा आ जाए हिडन, अब जी इंडेक्स से देखना, एक को पीछे करके और दूसरे को आगे। कलर डार्क दे देना, ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक के ऊपर ले आना या रेड रख देना। जैसे आप ये दोगे ये वाला पीछे चला जाएगा, दूसरा बॉक्स ऊपर नजर आएगा आपको। तो ये वाली चीज से आप जी इंडेक्स चेक करेंगे। ये तब यूज कर रहे होते जब आपने कभी वेबसाइट बना दी, सारा कुछ कर दिया, आपने स्क्रॉल बार किया, देखा आपका नैब बार छुप रहा है, या मैंने यहाँ मैसेज बॉक्स बनाया था, देखा मैसेज बॉक्स, टेक्स्ट जब आता है टेक्स्ट मैसेज बॉक्स के ऊपर आना शुरू हो जाए। अब इस फॉर्म में फिर आप क्या करेंगे? जी इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। और नैब बार का जी इंडेक्स सबसे हाई रखना, 999 करके रख देना, 999 करके, इतना किसी का भी जी इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। ये जी इंडेक्स था। एक इसमें छोटी और प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इनमें इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन लाइट सी है, थोड़ा बहुत काम पड़ता है। ओवरफ्लो, अगर टेक्स्ट किसी उसमें ओवरफ्लो हो जाता है, एक डिव बना हुआ है, साइज है, उसको आपने हाइट पिट सारा कुछ साइज सेट किया हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये एक काम कर सकता है, वो कहता है भाई आपको अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है आप इसको ये कर दो, या तो अब टेक्स्ट हिडन होगा, या तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, या तो स्क्रॉलिंग लगा दो। अब विजिबल पे करो तो टेक्स्ट ऐसे आ जाता है। देखा ये वाला केस आपने बहुत बार देखा होगा। ये वाला केस तो हम नॉर्मली देख रहे होते हैं, डिव की हाइट विड्थ हमने सेट की होती है। हाँ, यहां पर मैं कहता हूं अगर नॉर्मली ऐसा है तो भाई हाइट ही नहीं दो, हाइट डिव है अपनी हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। ये आ गया टेक्स्ट उसके अंदर आ गया। अब आपको हाइट देकर ही कोई चीज अगर ऐसे करनी है, भाई किसी चीज की हाइट फिक्स है, रन करो, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवरफ्लो अगर मैं कर दूं, हिडन प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ, अब ये देखो पूरी प्रॉपर्टी मुझे डिटेल से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये बार बार बनाने के बजाय या सिर्फ एक लफ्ज की प्रॉपर्टी समझनी है आपने, तो जब ऐसे आपके पास टेक्स्ट हो, ये सबको बनाना आता है बॉक्स, इसमें टेक्स्ट सबको लिखना आता है, या ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको टेक्स्ट ना है, टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें। अब अगर ऐसे आपने हाइट कम दी हुई, टेक्स्ट ज्यादा है, कम टेक्स्ट होगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ज्यादा टेक्स्ट है तो प्रॉब्लम है। तो हिडन कर दोगे क्या होगा? इससे नीचे वाला टेक्स्ट ही गायब हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। लेकिन ये तो हम चाहते ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहां यूज कर लें स्क्रॉल, SCROLL होता है स्क्रॉल, या सिंगल एल होता है स्क्रॉल, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है। अब देखो स्क्रॉलिंग आगे मैं जितना भी अब टेक्स्ट बढ़ा दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां लॉरेम चलेगा भी नहीं मेरा ख्याल है, LOREM लॉरेम, VS कोड थोड़ी चल रहा है, कॉपी पेस्ट मारते हैं। रन करना पड़ता है इसको, रन, अब रन हो गया, ठीक है भाई। और ये सेव नहीं हुआ क्या? इतना टेक्स्ट लिखने के बजाय इसमें इतना टेक्स्ट सेव ही नहीं हो रहा यार, ये तो स्क्रीन ने तंग किया हुआ है। अच्छा ये आ गया ओवरफ्लो, और इसमें ओवरफ्लो की एक और प्रॉपर्टी है, वो है ऑटो वाली। हिडन दिखा दिया इसने, पहले तो है विजिबल। ओवरफ्लो पहली प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो में पहली वैल्यू है विजिबल, जो नजर आना चाहिए टेक्स्ट, भाई जैसे ओवरफ्लो या कुछ भी टेक्स्ट नजर आए। दूसरा है हिडन, हाइड कर दो। तीसरा है स्क्रॉल, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल में क्या होता है? द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड as scrollable as is added to scroll inside the box. Note that this will add scroll bar both horizontal and vertical even if you don't need it. अब ये एक बात देखोगे, आप अगर नीचे वाले की जरूरत नहीं भी है तब भी ये नीचे वाला स्क्रॉल बार ऐड करेगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी एक और है जो इसके अपोजिट होती है, वो है ऑटो की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आ गया ऑटो, ऑटो कर दो ना तो देखो स्क्रॉलिंग आएगी सिर्फ सिंगल साइड। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी टेक्स्ट होता है, हम कोई विड्थ वगैरह कम कर देते हैं और टेक्स्ट बाहर निकल रहा होता है, अगर हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो स्क्रॉलिंग यू भी आ सकती है,
ठीक है, जब यूं स्क्रॉलिंग आएगी तो ये दोनों चाहिए होंगे। अगर सिंगल, ज्यादातर केस में हमारे पास ये स्क्रॉलिंग ही आती है, ठीक है। तो जब सिंगल वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो ऑटो वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओवरफ्लो, ऑटो। तो ओवरफ्लो की 4 हमने वैल्यूज देखी। पहली क्या है? विजिबल, वो नॉर्मल और आम कंडीशन में विजिबल ही होता है। दूसरा हिडन, हिडन में क्या होगा? टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? स्क्रॉल, स्क्रॉल में दोनों साइड्स पर स्क्रॉलिंग आएगी, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी। इसी के मुकाबले तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर? हाँ, ऑटो। ऑटो में क्या होगा? सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉलिंग देगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं देगा। क्लियर है यहां तक? बस ओवरफ्लो अब इसने एक्स और वाई के हिसाब से दिया हुआ है, एक्स ओवरफ्लो हिडन कर दो, वाई के हिसाब से ऐसा कर दो। ये भी आप अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी एक्स और वाई के हिसाब से। वाई को अगर मैं कर दूं भाई, यहां जाके, कहां गया? हाँ, वाई को मैं कर देता हूं भाई विजिबल कर देता हूं मैं इसको भाई, विजिबल करा दो। और एक मिनट, सॉरी, सिंगल प्रॉपर्टी है ना, हिडन होगा या स्क्रॉल दिया हुआ था ना, अभी स्क्रॉल दिया हुआ था। एक और प्रॉपर्टी क्या बताई थी? विजिबल बताई थी और एक हिडन है, और ये अभी स्क्रॉल हुई हुई थी। अभी ये क्या हुई हुई थी? बाय डिफॉल्ट पे क्या दिया हुआ था इसने? स्क्रॉल दिया हुआ था। मैं इसको, अच्छा ये ऑटो पे तो ये दोनों के लिए यूज होगा, सिंगल के लिए यूज होगा। और मैं इसको लेकर आता हूँ विजिबल हिडन। हिडन की स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये सेम काम जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए यूज हो रहा था, ये चीज। और इस पर स्क्रॉलिंग, अब ये देख लेते हैं सिंगल स्क्रॉलिंग यहां से देता है या नहीं, ये चीज चेक करना। अरे क्या है भाई, इस वाली चीज की इसने स्क्रॉलिंग दे दी, लेकिन एलिमेंट अगर इस तरफ आ रहा होगा तभी आएगा। वैसे हमारे डॉक्यूमेंट के केस में ऐसे आता नहीं है, ठीक है। उसने एलिमेंट जितना आप बढ़ाते जाओगे वो लाइन खत्म होगी तो नीचे ही आएगा, नेक्स्ट उस पर नहीं जाने वाला, ठीक है। यहां तक आते हैं, ओवरफ्लो देख लिया। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फ्लोट की प्रॉपर्टी भाई, फ्लोटिंग हमारे पास काम की चीज है। फ्लोट के अंदर एक प्रॉपर्टी है फ्लोट क्लियर, और ये फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी। यहां आता हूं और 2 बॉक्सेस बना लेता हूं, div डॉट बॉक्स 1 कॉपी और बॉक्स 2। यहाँ आने के बाद स्टाइल का टैग ओपन, डॉट बॉक्स 1। यहाँ आने के बाद बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ या 200 नहीं 200 पिक्सल, पूरा बॉक्स बना देता हूँ। हो गया, कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर 2, और कलर चेंज कर दूंगा बस पर्पल। सेव किया और इसको रन कर देता हूँ अब गो लाइव पर। 2 बॉक्सेस आ गए मेरे पास। अब इन 2 बॉक्सेस के ऊपर हम इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करना सीखेंगे। ये चल रहा है मेरे पास, और इसका मार्जिन कर देता हूँ मैं टॉप और बॉटम से। ठीक है भाई, ये बिल्कुल यहां आ गया। अब एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसका नाम है फ्लोट। क्या प्रॉपर्टी का नाम है? फ्लोट। अगर मैं इसको कर देता हूं फ्लोट, ठीक है, RIGHT, राइट। फ्लोट राइट किया तो किस वाले को राइट किए? रेड वाले को। रेड वाला फ्लोटिंग में राइट आ गया। इसका ये वाली साइड क्लियर हो गई। देखो, लेआउट सेट करने के लिए हम फ्लोटिंग को यूज करते हैं। जैसे मैंने इसको राइट किया, ये खुद राइट साइड पे आ गया। इसकी लेफ्ट साइड खाली थी तो इसने लेफ्ट साइड पे किसी को जगह दे दी, ठीक है। सेम काम इस पर आता हूं और इसको हटाता हूं, कमेंट करता हूं, इस पर आता हूं, इसको बोल देता हूं फ्लोट लेफ्ट, सॉरी फ्लोट राइट। इसको करता हूं फ्लोट राइट। देखो ये भी अपने राइट पर आ गया। अब इसका लेफ्ट खाली पड़ा हुआ है। इसका क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट खाली पड़ा। हाँ, अगर मैं एक काम करूं, इसको भी कर दूं फ्लोट राइट, तो अब देखो क्या होता है, दोनों बॉक्सेस साथ आ गए। राइट करने पर फर्स्ट वाला राइट आया, इसको राइट करने पर ये वाला। अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट लेफ्ट, अब दोनों बॉक्सेस आ गए। रेड अपनी जगह पर ही है, फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है तो ये यही है, ये वाला फ्लोट राइट किया तो यहां पर आ गया।
बात समझ आ रही है? देखो नीचे वाले को क्या किया, अगर मैं इसको राइट लेफ्ट ना करूं फ्लोट, बाय डिफॉल्ट भी ये यहीं मौजूद है, लेकिन फिर ये इसको यहां नहीं आने देगा, फिर ये इस वाले बॉक्स को यहां नहीं आने देगा। ये काम अक्सर हम नैव बार में कर रहे होते हैं, जब नैव बार के अंदर एलिमेंट्स बनाते हैं ना बहुत सारे, तो कुछ हाँ लोगो लगा हुआ होता है, ये एलिमेंट यहां नहीं आ रहे होते, पैडिंग दे रहे होते, धक्का मार मार के उसको फ्लोट लेफ्ट राइट कर दो, राइट ही बनता है, राइट कर दो, उठकर सारा टेक्स्ट राइट पर आ जाएगा, वहां से थोड़ी बहुत पैडिंग दो, टेक्स्ट आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही? तो फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी नैव बार में यूज हो रही होती है अक्सर, नैव बार के अंदर फ्लोटिंग पे लगाते हैं, फ्लोट से वो चीज राइट साइड पर आ जाती है, सिंपली सेट हो जाता है। लेकिन इसको लेफ्ट प्रॉपर्टी पास करोगे, अगर इसको लेफ्ट पास करोगे ही नहीं तो फिर तो वो चीज चलेगी ही नहीं। समझ आ रही है बात? अगर आप इसको लेफ्ट नहीं पास करोगे, फ्लोट इसको ऐसे ही रहने दोगे, जैसे ये जहां है इसको ऐसे ही रहने देता हूं, फ्लोट राइट करता हूं, नीचे रहेगा, ऊपर वाले को, यानी कि अब ये समझ लो ये पूरा यूएल है, ये क्या है यूएल, और ये क्या है इमेज है, ऐसे ही आ रहा होता है ना बाय डिफॉल्ट। ये स्क्रीन बिल्कुल ही बंद हो गई भाई, यार ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं, फ्लोट राइट कर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं भाई, ऐसे ही होगा जैसे, और अगर इसको भी फिलहाल बंद करता हूं, बाय डिफॉल्ट देखो क्या होता है आपके बाय डिफॉल्ट यही होता है, आपने इमेज लगाई, लोगो रखा, लोगो पर आ गया, टेक्स्ट लिखा, यूएल उसके नीचे आ गया। आप चाहते हो ये दोनों पहले साइड पर आए, सिर्फ यूएल की बात करो, एलआई की नहीं। बच्चे समझते हैं एलआई भी खुद से, भाई एलआई को तो आपने डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा, तब वो एलआई जो यूं थे, पहले लिस्ट स्टाइल नन करोगे, फिर एलआई को डिस्प्ले इनलाइन करोगे, सारे एलआई अलग हो जाएंगे, सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे, फिर आप उनको फ्लोट करोगे तो उठकर सारे यहां आ जाएंगे, जैसे ये रहा। अरे क्या है यार ये, ठीक है, ये आ गया मेरे पास फ्लोट। ठीक है, और अब जैसे ही मैंने इसको फ्लोट राइट किया, ये उठकर फ्लोट राइट पर आ गया। अब ऊपर वाले में चाहता हूं ये ऊपर आए, तो इसको कर सकता हूं फ्लोट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पर आ गया। ठीक है भाई, इजीली दोनों, अगर दोनों को राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड पे सेट करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वेलकम मोस्ट वेलकम, आप दोनों को कर दो फ्लोट जीएसटी राइट, RIGHT राइट, दोनों को राइट कर दो, दोनों राइट साइड पर आ जाएंगे। अच्छा अब क्या होगा, एक और चीज, क्या हुआ, कौन सी? हाँ ना, डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी से कर सकते हो ना, लेकिन वही बात है, देखो हर एक चीज का यूज अलग है, ये राइट और लेफ्ट करने के लिए किसी कंटेंट को यूज होता है, और डिस्प्ले इनलाइन राइट लेफ्ट करने के लिए नहीं होता। एक आंख डिस्प्ले इनलाइन करो, क्या होगा, वो टेक्स्ट उठ के उसके साथ आ जाएगा। अब उसको वहां करना है, क्या करोगे, या तो फिर पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करो, खींच खींच के यहां ले आओ, जो कि जुगाड़ बनेगा आपका। फिर जब आप आगे परसेंटेज पर जाओगे, आप फ्लोट राइट या लेफ्ट में, ये फायदा होगा जब आपने 200 300 नहीं दिया हुआ, फ्लोट राइट का मतलब स्क्रीन का राइट रख दो, राइट हो जाएगा स्क्रीन का। जब आपने 200 300 दिया हुआ है, अब जब रिस्पॉन्सिव करोगे, स्क्रीन छोटी होगी, वो तो 200 है, वो स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, वहां जाके रिस्पॉन्सिवनेस में वो इशू दिखाता है, इसलिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। डिस्प्ले का खास काम है एक दो पॉइंट को एक साथ मिला देना। अब वो इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, मैंने यही कहा कि यूएल को करने के लिए है, एलआई को नहीं, एलआई तो डिस्प्ले इनलाइन से ही अलग होगा। पहले लोगो यूएल, यूएल को फ्लोट किया राइट, नीचे आ गया, इसको किया फ्लोट लेफ्ट, तो इसने इसको ऊपर भेज दिया। अब यहां पर आने के बाद यूएल के अंदर के एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन कर दो, वो सब बिखर के एक लाइन में आ जाएंगे। आ गए, अब मार्जिन पैडिंग जो देनी है सेट कर दो, इसको भी मार्जिन पैडिंग तो अप्लाई होगी, आप मार्जिन पैडिंग देके इसको भी सेट कर सकते हो। अच्छा अब एक और चीज कि मैं यहां आता हूं और इसको कर देता हूं फ्लोट लेफ्ट, ये फ्लोट लेफ्ट ही है। अब एक काम करता हूं, नीचे वाले को भी करता हूं फ्लोट लेफ्ट। अब क्या रिजल्ट देना चाहिए इसने, जब यहां आता हूं तो देखो दोनों एलिमेंट बिल्कुल साथ आ गए। यही काम हम किससे करते हैं, फिर डिस्प्ले इनलाइन के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं कि भाई दो एलिमेंट्स को ऐसे, डिस्प्ले इनलाइन सिर्फ ये काम कर सकता है, इसको यहां नहीं ला सकता, दोनों को यहां नहीं ला सकता, वो फिर आपको मार्जिन पैडिंग पोजीशंस की प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, यहां तक तो हमने ये चीज देख ली। अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी है फ्लोट।
अब फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है नैव बार में। आजकल आप देखोगे थोड़ा बहुत नैव बार में यूज़ हो जाता है, और थोड़ा बहुत ऐसी जगह पर जहाँ हमारे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स को हमने सेट करना हो, वहाँ फुटर के अंदर हो जाता है। फुटर में ऐसा होता है कभी कभार के 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर में कोई नाम वगैरह लिखा होता है, 2 एलिमेंट सेट करने होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा यूज़ हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती फुटर की। ये जो फ्लोट वाली प्रॉपर्टी है थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी उसके मुकाबले ग्रिड सिस्टम आ गया, फ्लैक्स सिस्टम आ गया, वो हम यूज़ करते हैं। फ्लैक्स से भी ऊपर ग्रिड सिस्टम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने तो हर चीज़ देखनी है कि कहीं पर भी हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी ये दिख जाए तो हमें पता हो। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट में क्लियर की प्रॉपर्टी। क्या? क्लियर की प्रॉपर्टी। इस पर आता हूं और बोल देता हूं क्लियर, फ्लोट क्लियर है या क्लियर प्रॉपर्टी है। मैं कर देता हूं क्लियर लेफ्ट। यहां आता हूं कुछ हुआ रेड वाले से, मैं कहता हूं क्लियर RIGHT राइट। कुछ हुआ? नहीं हुआ। यही कॉपी करता हूं कंट्रोल X कंट्रोल Y, क्लियर राइट, राइट साइड ये इसकी, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्लियर कर देता हूं लेफ्ट, क्लियर हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब ये याद रखना क्लियर की प्रॉपर्टी सेकंड वाले एलिमेंट पे अप्लाई होती है, फर्स्ट वाले एलिमेंट पे भी नहीं। क्लियर की प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है, सेकंड वाले एलिमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो पहले वाले एलिमेंट को कहीं भी मूव करवा सकता है अगर उसको जगह खाली चाहिए तो। जैसे मैंने कहा फ्लोट क्या क्लियर लेफ्ट किया, सॉरी राइट किया था पहले, राइट, फ्लोट राइट तो नहीं हुआ। लेकिन अब एक काम हो सकता है, देखो अभी क्लियर हटाता हूं, इसको कर देता हूं फ्लोट राइट, राइट करता हूं, रेड वाला राइट पर, ये वाला इस पर, सही जा रहा है। अगर मैं रेड वाले को बोलूं, रेड वाला बोले भाई ग्रीन पर्पल वाले हट जाओ लेफ्ट साइड से, क्या करो? क्लियर कर दो आप लेफ्ट साइड को, वो नहीं हटेगा, ठीक है, वो नहीं हट सकता। लेकिन अगर यही चीज मैं कहूं, अब ये इस वाले नीचे वाले पर्पल वाले बॉक्स के कहां पर है? ये राइट साइड पे, इसको करूं क्लियर कर दो राइट, तो ये अपना राइट क्लियर करवा लेगा। इसका देखो राइट बिल्कुल क्लियर हो गया, उसको हटा देगा, ठीक है भाई। तो ये फ्लोट की प्रॉपर्टीज, क्लियर प्रॉपर्टी, ये क्या कर रही होती है जब आप चाहते हो 2 एलिमेंट ओवरलैप हो भी रहे हैं, आप पोजीशन सेट कर रहे हो राइट लेफ्ट की, लेकिन आपको डर है कि बाद में हो सकता है राइट लेफ्ट से ये पोजीशन यहां ले ले, तो इस चीज के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, क्लियर की प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं। भाई किसी भी कीमत पे इसका राइट क्या करना, आप क्लियर रखना, इसके राइट पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब इसके राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसका फ्लोटिंग क्या है, क्लियर कर दी इसने। अब ये अपने राइट पर कोई एलिमेंट नहीं बर्दाश्त करेगा। सेम चीज ये वाला राइट या लेफ्ट, में राइट को दोनों पे लाता हूं, इसका राइट दिया हुआ है, इसका राइट हटाता हूं, इसको भी कर देता हूं राइट, दोनों साथ आ गए। अब लेफ्ट दे दो तो इस वाले के लेफ्ट पर कोई नहीं आएगा, क्लियर लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट पर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, पर्पल वाले के लेफ्ट पर अब यहां कोई एलिमेंट में रख ही नहीं सकता, इससे पहले जो भी एलिमेंट आएगा उसको वो हटा देगा, इसका लेफ्ट क्लियर रहेगा। पर्पल वाले का, रेड वाला नहीं हटा सकता। हाँ, पर्पल वाले के नीचे एक एलिमेंट है वो उसके साथ आ गया, पर्पल वाला अपने से नीचे वाले एलिमेंट को नहीं हटा सकता। हर एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट को नहीं हटा सकता, नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को फ्लोट क्लियर की प्रॉपर्टी से हटा सकता है। अब यही चीज जैसे ये आ रहा है फ्लोट क्लियर लेफ्ट किया, अगर मैं राइट कर दूं तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसको राइट क्लियर चाहिए था। तो अब इसका राइट तभी क्लियर हो सकता है जब ये रेड वाला हटे या ये खुद हट जाए, तो ये यहां से खुद नीचे आ जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपने अब ये इस फ्लोटिंग वाले इसके भी काम करना है थोड़ा सा। अब जब नैव बार बनाओगे ना, तो अब उसको सेट करते हुए आप फ्लोटिंग का यूज करोगे। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, थोड़ी सी कार्ड सेटिंग पढ़ी है कि कैसे कार्ड सेट हो सकते हैं, थोड़े से जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एक डिफ के अंदर कार्ड्स बनाओ आप, वो। दूसरा बैकग्राउंड लग सकता है, हीरो सेक्शन। तीसरा, अब आप नैव बार प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, नैव बार में आप देखो क्या क्या चीजें, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, नैव बार आप प्रॉपर करो। ठीक है, नहीं बनेगा फिर मैं आगे जाके आपको एक नैव बार बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे चले जाए, थोड़ा आगे पहुंच जाए, ताकि मैं रिस्पॉन्सिव नैव बार एक ही बार सिखाऊं। ठीक है, जहां पर आपको मिस्टेक होगी, रिस्पॉन्सिव कैसे होता है, वो पूरा काम एक ही बार सिखाऊंगा, ताकि दोनों चीजें कवर रहें।
यहाँ आते हैं, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी हमने देख ली, इसने बता दिया लेफ्ट राइट, ये देखो इमेज के हिसाब से भी बताता है, फ्लोट राइट कर दिया इसने, देखो एक इमेज पड़ी हुई है यूं टेक्स्ट के नीचे, अगर मैं फ्लोट राइट हटा दूं इमेज के ऊपर से, रन कर दूं, देखो इमेज ऐसे आ रही है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके नीचे क्या है, इमेज है, ऐसा ही सीन है, पैराग्राफ के नीचे इमेज, इमेज यहाँ साइड पे चाह रहा हूं, इमेज आएगी ही नहीं क्योंकि ये इसको आने ही नहीं देगा। अब जब मैंने इसको आके कहा कि भाई आप कर दो क्या इमेज साहब को कि आप फ्लोटिंग कर दो, ठीक है, जैसे इसको फ्लोट किया ये राइट साइड पे फ्लोट हो गया, अब इससे नीचे वाला एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जगह मौजूद है। तो अब क्लियर वाली प्रॉपर्टी जी, किसको अलाइन, पिक्चर को अलाइन करते तो एक लाइन के अंदर पिक्चर मूव करती, साथ टेक्स्ट तो कभी आ ही नहीं सकता ना। देखो हेडिंग लिखी, अलाइन किया, सेंटर हो गए, साथ आगे पीछे तो कुछ भी नहीं आ सकता ना, समझे बात। तो अलाइन की प्रॉपर्टी भी, ये पिक्चर तो यहां आ जाएगी लेकिन ये टेक्स्ट यहां नहीं आ सकता ना, टेक्स्ट को अलाउ ही नहीं करेगा वो। लेकिन फ्लोट की प्रॉपर्टी करती है कि भाई आप तैरते हुए आगे चले जाओ, ये जगह खाली हो चुकी है अब। और जो अलाइन की प्रॉपर्टी है, एक लाइन पूरी कवर की हुई है उसने, अब वो लाइन नहीं छोड़ेगा, किसी एलिमेंट को वहां नहीं आने देगा, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। और इसके बाद देखूं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर हल्की है तो इसको हम आगे चला लेंगे। क्लियर की भी इसने एग्जांपल दिया फ्लोट क्लियर करने के लिए, यहां से देखते रहना। और इनलाइन ब्लॉक तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अभी ये बता रहा है, डिस्प्ले इनलाइन कहाँ यूज होता है, स्पैन के अंदर, एंकर टेक्स्ट में, शायद हो सकता है इसने नैप बार बता के दिखाया हुआ भी हो, इसने तो सिंपल ये डिफ बनाए हुए, देखो ये डिफ इसने डिस्प्ले ब्लॉक का, ब्लॉक में क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है इसने पूरा, यहाँ से भी, और ये कैसे मैंने कर दिया, पूरा डिस्प्ले यहाँ से और यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। डिस्प्ले इसने इनलाइन ब्लॉक लगाया हुआ है, दोनों को हाइट विड्थ दी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से ये यहाँ मौजूद है। डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ ये रहा, इसने स्पैन ये भी बताया हुआ है, स्पैन ए बी, अच्छा ये पूरा इसने दिया हुआ है यहाँ तक। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ देख लें जो हमने ना पढ़ी हो, इनलाइन पढ़ा है, इनलाइन ब्लॉक पढ़ा है, ठीक है। और नीचे आते हैं, इसने ये भी कुछ यूज़ करके दिखाया, देख लेते हैं। नैव एलाई देख लो, अभी इसने क्या किया, नैव बैकग्राउंड सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिस्प्ले टाइप ये, और डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन दे या इनलाइन ब्लॉक दे, इनलाइन ब्लॉक इसलिए होता है उस पर अब मार्जिन भी अप्लाई होता है। मार्जिन कौन सा अप्लाई होगा, अच्छा एक और चीज़ भी कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे और दिखाया, बच्चे जब कर रहे थे सर ये देखे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इश्यूज मैंने देखा, मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, आप लोग नोट नहीं करते। जब किसी बॉडी को आप डिस्प्ले में डिस्प्ले इनलाइन देते हो तो इनलाइन देने से क्या होता है, हाइट और विड्थ नहीं उठाता, और दूसरी क्या चीज नहीं उठाता, टॉप और बॉटम का मार्जिन नहीं उठाता। तो बच्चे उसको डिस्प्ले इनलाइन करके सर ये टॉप से मार्जिन दे रहा हूं, मूव नहीं कर रहा, कैसे मूव करे भाई, वो मूव कर ही नहीं सकता टॉप से, क्योंकि आपने मार्जिन लेफ्ट राइट मूव कराओ, जितना भी आप मार्जिन देते हो वो यूं या यूं चला जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता। क्योंकि अगर इमेज सेंटर, सर ये इमेज यहाँ सेंटर कर दिया लेकिन ये टेक्स्ट ऊपर ही आ रहा है या टेक्स्ट नीचे ही आ रहा है, उसकी एक वजह ये कि भाई आपने बाकी सब तो कर दिया लेकिन आपने इमेज को ये किया हुआ है, तो आप उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करो। हाइट विड्थ देने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले इनलाइन का मतलब नहीं है कि हाइट विड्थ देनी ही देनी है, हाइट विड्थ दे सकते हो, आपने देनी ही नहीं है, टेक्स्ट से स्पैन रहेगा नॉर्मल जैसे इसने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये नॉर्मली काम कर रहा है, देखो इसने इन तीनों को, अब यहां पर आके ये चीज देख सकते हो। पहली चीज ये कर दिया इसने, लिस्ट स्टाइल नन, टेक्स्ट को चलो इसने सेंटर यूज किया अलाइन करने के लिए, आप सेंटर भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए लेफ्ट राइट कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक और मजे की बात, जैसे टेक्स्ट के लिए लेफ्ट राइट यूज करोगे नैप बार के अंदर, तो वो टेक्स्ट को लेफ्ट राइट पे करेगा, इमेज को लेफ्ट राइट नहीं करेगा, ठीक है, इमेज अपनी जगह रहेगी। यहां आ गए डिस्प्ले के अंदर, इसने इनलाइन ब्लॉक पास किया और बस फॉन्ट साइज और पैडिंग दी है और कुछ भी नहीं किया, उसकी इमेज ऑटोमेटिक सेट हो गई। सेम काम आपने करना है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इस पर हटा देता हूँ भाई, डिस्प्ले इनलाइन लगा देता हूँ, क्या फर्क आता है, फर्क समझ गए होगे। डिस्प्ले पैडिंग दी हुई है, पैडिंग तो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टॉप बॉटम की पैडिंग खत्म हो गई है, देख रहे हो, क्योंकि डिस्प्ले क्या कर दिया, इनलाइन जैसे ही किया टॉप बॉटम की पैडिंग देना खत्म। उसने कहा आप टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने सिंगल पैडिंग दी है। मैं 30 40 कर दूं, 30 कर दूं, 300 कर दिया, हो गया गैप। लेकिन तो जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो अब ये टॉप और बॉटम दोनों से लेगा, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। बात समझ आई यहाँ तक? तो भाई इसकी थोड़ी और अच्छी से प्रैक्टिस करो, फ्लोटिंग वगैरह यूज करो, एक बेहतरीन सा नैव बार बनाओ पहले,
ठीक है भाई, जहाँ जहाँ जिसकी जो भी मिस्टेक्स है इन प्रॉपर्टीज तक आपका नैब बार होना चाहिए। और अगली प्रॉपर्टी क्या है वैसे मैं देखूं पहले, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अलाइन प्रॉपर्टी है, कॉम्बिनेटर्स हैं, सूडो कॉम्बिनेटर। कल हमने ये तीन चीजें खत्म करनी है, कॉम्बिनेटर्स, सूडो कॉम्बिनेटर्स और सूडो एलिमेंट्स। इसके लिए कॉपी पेन मस्ट पास रखना, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट्स है लाइन से, लेकिन बहुत यूज होने वाले हैं। आप देखोगे यार ये ऐसे यूज हुआ है एलिमेंट्स को कॉल करने के लिए। तो ये तीन एलिमेंट्स में कल आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अभी बैठे हैं आप लोग और प्रैक्टिस करें। और हाँ, ये कंप्लीट हो गया, ये सूडो एलिमेंट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे आपके लिए एक टास्क रेडी है जो आपने करना है।